हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो कैसे हैं आप सब लोग? क्या सुबह वाले ही बच्चे मौजूद हैं? सुबह वाले कौन कौन से बच्चे मौजूद हैं जो सुबह में कमेंट्स करते हैं? क्या कोई ऐसा नाम है जिसे मैं अच्छे से जानता हूँ? बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। संजना सागर गुड़िया है एक, कुमकुम, सुरेंद्र कुमार, कृष्णा, मंजीत यादव, हाँ, शशिधर खरे, बहुत बढ़िया, दिव्या वर्मा, किरण, निखिल, प्रियांशु, विशाल, भूपेंद्र, रजनीश, अनुपम, अनोम, आशीष, सालू, आ, सन्नो, कुलदीप, नित्यम। चलिए भाई, कैसे हैं आप सब लोग? सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार RWA में। तो आज जो है वो एडवांस मैथ की पहली क्लास है और आज रात में भी हम लोग पहली ही क्लास ले रहे हैं। उम्मीद है बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे। और मेरे प्यारे दोस्त, मैं बस आप लोगों को इतना भरोसा दिलाता हूं कि जो आप लोगों का एडवांस को लेके डर बना हुआ है, उस डर को प्यारे दोस्त हम लोग खत्म करने का काम कर रहे होंगे। अभी हम लोगों के पास टाइम है, डेली रात को 9 बजे जो है हम शानदार तरीके से केवल और केवल एडवांस पढ़ रहे होंगे। और यकीन मानना, ये रात की क्लास, ये 9 बजे की क्लास जो है वो आपके एग्जाम में बच्चे चार चांद लगाने का काम करेगी। और जो एडवांस को लेकर आप लोगों के मन में डर बैठा हुआ है, उस डर को दूर करने का काम ये क्लास कर रही होगी। मैं बस आप लोगों को इतना भरोसा दिलाता हूं कि बिल्कुल बेसिक से चीजें हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे और एक अच्छे लेवल तक जो है वो प्यारे दोस्त हम लोग जा रहे होंगे। बस जरूरत होगी तो 9 बजे क्लास को खोलने की जरूरत होगी, एप्लीकेशन को खोलने की जरूरत होगी। एक भी दिन, एक भी क्लास की पेंडिंग मत होने देना। ये मत छोड़ना कि कल हम इस क्लास को कर लेंगे। प्यारे दोस्त, जिस दिन आपने ये छोड़ दिया ना, तो मेरे दोस्त एडवांस हाथ से फिसलता हुआ नजर आएगा। मेरी क्लास का रिवीजन केवल 10-15 मिनट के लिए रिवीजन कर लेना। बाकी आप लोगों को अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। जो मैं आप लोगों को सीट प्रोवाइड करूं प्यारे दोस्त, उस सीट को लगा लेना। एडवांस में गारंटी मेरी होगी कि आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है? आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। बहुत शानदार भाई, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा कि हम लोग एडवांस मैथ की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग बनाइएगा कि हम लोग एडवांस मैथ की शुरुआत कर रहे हैं। और एक बच्चे का डाउट भी था जी, ये एडवांस मैथ क्या बवाल है। तो मैं बता देता हूं कि कुछ चैप्टर्स हैं जो हमें एडवांस मैथ के अंदर प्यारे दोस्त पढ़ने हैं। और सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे वो मेंसुरेशन से कर रहे होंगे। यानी कि मेरे प्यारे साथी, हम लोग क्षेत्रमिति से शुरुआत कर रहे होंगे। क्षेत्रमिति से शुरुआत कर रहे होंगे। अगर मैं बात करूं कि आप लोगों का अर्थमेटिक कितना भी क्यों ना स्ट्रांग हो, मेरे प्यारे दोस्त, अगर एडवांस आपने एक बार थोड़ा सा मेहनत कर ली एडवांस के ऊपर, तो अर्थमेटिक से आधा टाइम लगेगा एडवांस को सॉल्व करने में। अगर थ्योरम पे बहुत अच्छी सी कमांड है, फॉर्मूले पे बहुत अच्छी सी कमांड है, पाई का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता है, तो आप चुटकियों में जो है वो एडवांस के क्वेश्चन प्यारे दोस्त कर दोगे। प्यारे दोस्त, एडवांस के क्वेश्चन चुटकियों में कर दोगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये जो एडवांस को लेकर आप बार बार ये कहते हो ना जी हम लोगों से एडवांस नहीं हो पाता, तो मेरे प्यारे साथी, क्लास को करने के बाद आप ये कहोगे कि भाई हमसे एडवांस छूटता ही नहीं है। बस इस बात का मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। ठीक है? तो ज्यादा बातें तो हम बीच बीच में करते रहेंगे। शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। हाँ, आज ही क्लास स्टार्ट हुई है। शुरुआत करते हैं। आपकी ये जो कार्यक्रम चलते हैं ना जी, भाभी को दिखा दो, मैम को दिखा दो, भाई ये बंद कर दो। है ना? रात में 9 बजे अगर मैं क्लास ले रहा हूं और आप भी क्लास ले रहे हैं, तो कुछ
अच्छा करने के लिए ही क्लास ले रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, ये देखना दिखाना तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा। ना भाभी आप लोगों की कहीं जा रही है, ना आप लोग कहीं जा रहे हो मेरे भाई, ठीक है। हाँ, ये नौकरी जरूर हाथ से चली जाएगी अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो, ठीक है। अब ये मत कहना जी बड़ी बड़ी बातें मत बनाओ, अगर दिखानी नहीं है तो मना ही कर दो। तो ठीक है, मना कर दिया भाई, अभी कोई कार्यक्रम नहीं है दिखाने दुखने का, दिखा देंगे कभी फुर्सत के पलों में मेरे भाई, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे दोस्त मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन होगा मेरे भाई क्षेत्रमिति, हम लोग इसे बोलते हैं। और अगर मैं नाम से आप लोगों के सामने कहूं तो क्षेत्र, क्षेत्र के अंदर हम लोग क्षेत्रफल की बात कर रहे होंगे, और मिति के अंदर हम लोग परिमिति की बात कर रहे होंगे। क्षेत्र के अंदर हम लोग क्षेत्रफल यानी एरिया की बात कर रहे होंगे, और मिति यानी कि परिमाप की हम लोग प्यारे दोस्त बात कर रहे होंगे। बेसिकली क्षेत्रफल को, क्षेत्रमिति को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्षेत्रमिति को ही दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट होता है मेरे प्यारे दोस्त 2D, और एक पार्ट होता है मेरे प्यारे दोस्त 3D। आप लोगों ने जरूर सुने होंगे कि एक 2D होता है मेंसुरेशन 2D, और एक होता है मेरे प्यारे दोस्त मेंसुरेशन 3D, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि 2D के अंदर क्या क्या आता है, ये 2D नाम क्यों रखा गया है, और इसका नाम जो है वो 3D क्यों रखा गया है, तो मेरे दोस्त ऐसी सभी फिगर जिनके अंदर केवल लेंथ और ब्रेथ होती है, लंबाई और चौड़ाई होती है, केवल और केवल दो डायमेंशन होती हैं, उन्हें हम लोग 2D के अंदर रखते हैं। और ऐसी सभी फिगर जिनके अंदर 3 डायमेंशन होती हैं, यानी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, ऐसी सभी फिगर को मेरे प्यारे दोस्त हम लोग जो है वो 3D के अंदर रखते हैं। क्या कोई मुझे 2D का एग्जाम्पल दे पाएगा? क्या कोई मुझे 2D का एग्जाम्पल दे पाएगा? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं आप लोगों के सामने 2D का एग्जाम्पल पूछूं, तो आप लोग अगर गांव वगैरह में रहते हैं तो खेत वगैरह आपने देखा होगा, और खैर छोड़िए खेत तो बहुत दूर की बात है, जहां बैठ के आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उस फर्श को थोड़ा सा देखिए। अगर मैं उस फर्श की बात करता हूं तो फर्श की आपको लंबाई नजर आएगी, और फर्श की केवल चौड़ाई नजर आएगी, फर्श की ऊंचाई नजर आप लोगों को नहीं आएगी। यानी ये जो फर्श है जिसके ऊपर आप बैठे हुए हो, ये 2D के अंदर प्यारे दोस्त रखा जाएगा। वो फर्श जो हो सकता है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, यानी आमने सामने की भुजा भी बराबर हो सकती है। वो फर्श जो हो सकता है वो वर्गाकार यानी स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, जिसकी चारों की चारों भुजा बराबर हो सकती है। क्या ये बात समझ गए? ऐसी सभी आकृति जिनके अंदर 2 डायमेंशन होती हैं उन्हें 2D के अंदर रखा जाता है। ऐसी सभी फिगर जिनके अंदर 3 डायमेंशन होती है उन्हें 3D के अंदर रखा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं भाई 3D का कोई एग्जाम्पल देखा देना, तो जिस कमरे के अंदर आप बैठे हुए हो, जिस कमरे के अंदर आप बैठे हुए हो वो 3D फिगर है मेरे भाई। वो क्यूबोइड के शेप में हो सकता है, वो क्यूब के शेप में हो सकता है। यानी कि अगर बात करूं तो कमरे की लंबाई भी होगी, कमरे की चौड़ाई भी होगी, और कमरे की प्यारे दोस्त ऊंचाई भी होगी। यहां तीनों की तीनों डायमेंशन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी, लेंथ भी मिलेगी, ब्रेथ भी मिलेगी, और हाइट भी देखने को मिलेगी। तो ऐसी सभी फिगर जिसके अंदर 3 डायमेंशन होती हैं उसे हम लोग 3D के अंदर प्यारे दोस्त रख रहे होते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा बात करते हैं आगे। प्यारे दोस्त जब बात आती है 2D की, तो 2D के अंदर सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे ट्राइंगल से। सबसे पहले ट्राइंगल से हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे। और ट्राइंगल को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो ट्राइंगल को हिंदी में मेरे प्यारे साथी त्रिभुज बोला जाता है। उसके बाद जो है हम लोग क्वाड्रिलेटरल देख रहे होंगे। ट्राइंगल मतलब 3 भुजाओं वाला बहुभुज, और क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसे हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज बच्चे 4 भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला बहुभुज कहलाता है चतुर्भुज, ठीक है, जिसके अंदर 4 भुजाएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्त। उसके अंदर जो है हम लोग सर्किल देख रहे होंगे, उसके बाद हम लोग सर्किल देख रहे होंगे, फिर हम लोग जो है वो हेक्सागन देख रहे होंगे, फिर हम क्या देख रहे होंगे प्यारे साथी? हम लोग हेक्सागन देख रहे होंगे। सर्किल को हिंदी में वृत्त कहा जाता है, और हेक्सागन को हिंदी में षटभुज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे षटभुज बोला जाता है, जिसके अंदर 6 भुजाएं होती हैं।
ये जो मैंने आप लोगों के सामने क्वाड्रिलेटरल लिखा है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल को प्यारे दोस्त पढ़ना है। बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल को हमें पढ़ना होगा मेरे साथी। कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल को पढ़ना होगा, जिन्हें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पहला क्वाड्रिलेटरल होगा मेरे प्यारे साथी रेक्टेंगल। पहला क्वाड्रिलेटरल होगा मेरे प्यारे साथी रेक्टेंगल, जिसे हम लोग आयत कहते हैं। दूसरा क्वाड्रिलेटरल जो रहने वाला है वो मेरा स्क्वायर रहने वाला है, जिसे हम लोग प्यारे दोस्त वर्ग कहते हैं। तीसरा जो रहने वाला है वो रहने वाला है पैरेललोग्राम। तीसरा जो रहने वाला है वो प्यारे दोस्त रहने वाला है पैरेललोग्राम, जिसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। चौथा जो रहने वाला है मेरे प्यारे साथी वो रोहम्बस रहने वाला है। रोहम्बस रहने वाला है, जिसे हम लोग कहते हैं समचतुर्भुज। क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे जिसे हम लोग समचतुर्भुज बोलते हैं। और पांचवा जो रहने वाला है हम लोगों का ट्रपेजियम रहने वाला है। पांचवा जो रहने वाला है हम लोगों का ट्रपेजियम रहने वाला है, जिसे प्यारे दोस्त हिंदी में क्या बोला जाता है? जिसे मेरे प्यारे दोस्त हिंदी में समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। तो ये कुछ चीजें रहेंगी जिसे हम लोगों को पढ़ना होगा। ये कुछ चीजें रहने वाली हैं जिसे हम लोगों को मेरे भाई पढ़ना होगा। बहुत शानदार तरीके से एक एक चीज पढ़ते हुए चलेंगे। 3D के बारे में तब बात करेंगे जब 3D को पढ़ेंगे। अभी ये जो है ये आपका 2D का सिलेबस रहने वाला है। पॉलीगन सर भी तो है, पॉलीगन बेटा 2D के जस्ट बाद कराऊंगा, जब 3D से पहले कराऊंगा और 2D के जस्ट बाद कराऊंगा। आप यहां लिख सकते हैं 2D और 3D के बीच में आप लिख सकते हैं पॉलीगन भी होगा, पॉलीगन भी होगा, और जिसे प्यारे दोस्त हम लोग कहते हैं बहुभुज। जिसे मेरे प्यारे दोस्त हम लोग कहते हैं बहुभुज। तो सबसे पहले पॉलीगन पढ़े, और सबसे पहले 2D पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो है वो पॉलीगन पढ़ेंगे जिसे हम लोग बहुभुज बोलते हैं। और उसके बाद जो है हम लोग 3D पढ़ेंगे जिसे हम लोग जो है वो 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन कहते हैं, यानी मेंसुरेशन 3D बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो अगर 2D के अंदर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ट्राइंगल को हम लोगों को पढ़ना होगा, क्वाड्रिलेटरल को हम लोगों को पढ़ना होगा। क्वाड्रिलेटरल में ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी होंगी। उसके बाद हम लोगों को सर्किल पढ़ना होगा। उसके बाद हेक्सागन हम लोगों को पढ़ना होगा। पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यारे दोस्त, लाइन एंड एंगल जो है हम लोग ज्योमेट्री से पहले पढ़ेंगे। ये लाइन एंड एंगल वाला पार्ट जो है वो ज्योमेट्री के अंदर आता है। मेरे भाई मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से चीजों को समझिएगा। एक प्रॉपर आपके पास कॉपी होनी चाहिए। मैं रफ कॉपी की बात नहीं कर रहा हूं, एक प्रॉपर साफ सी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। 2 पेन आप लोगों के पास होने चाहिए। और फिर मेरे प्यारे दोस्त आप लोग समझना कि प्रॉपर नोट्स आप लोगों के पास होने चाहिए। 3D के अगर मैं बात करूं एडवांस मैथ के अंदर, तो एडवांस मैथ के अंदर सारा का सारा खेल फॉर्मूले का है। सारा का सारा खेल जो है वो थ्योरम का है। अगर फॉर्मूले और थ्योरम पे आप लोगों की अच्छी कमांड है तो क्वेश्चन कब हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन कब हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। जिसका एडवांस वीक है वो भी प्यारे दोस्त खुश हो जाइए कि अब आपके एडवांस के सीखने की बारी आ चुकी है। और जिसका अच्छा एडवांस है वो भी खुश हो जाइए, उसे अब एक्स्ट्रा कुछ मिलने वाला है। बहुत जीरो से स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे लेवल तक जो है हम लोग जाएंगे मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, वैसे तो अगर पिछले 2-3 साल के आप पेपर देखोगे, 4 साल के पेपर देखोगे, तो अगर कैलकुलेशन वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा अलग हटा दूं, कैलकुलेशन वाले पार्ट को साइड कर दूं, तो मेरे प्यारे दोस्त मेंसुरेशन से क्वेश्चन आसान ही पूछे गए हैं। वो बात अलग है कि उसने कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा क्वेश्चन को पेचीदा बनाने की कोशिश की है, लेकिन वहां उसने पाई के कॉन्सेप्ट को लगाया है, यानी 11 से डिवाइड होने वाला नियम पे प्यारे दोस्त ऑप्शन उसने डिजाइन किए हैं। यानी जो ऑप्शन 11 से डिवाइड हो जाएगा वही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन उसने डिजाइन किए हैं, वहां से भी आप डायरेक्टली जो है वो ऑप्शन को टिक कर पा रहे हैं। तो हम लोग बहुत शानदार तरीके से चीजों को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग बनाइए मेरे प्यारे दोस्त। सबसे पहले हेडिंग बनाइए लेके प्रभु का नाम, कि हम लोग ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करने वाले हैं। थोड़ा सा नहीं, पूरा सा विचार विमर्श करने वाले हैं। और क्वेश्चन आप देखना कैसे आप लोगों से होंगे। हेडिंग डालिए त्रिभुज क्या होता है। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं।
हेडिंग डालिएगा मेरे भाई कि त्रिभुज क्या होता है, यानी कि ट्राइंगल क्या होता है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए ट्राइंगल के बनने की कंडीशन क्या होती है। पहले ये बताइए ट्राइंगल होता क्या है। सबसे पहले ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त कि ट्राइंगल होता क्या है। बताइए व्हाट इज ट्राइंगल। ट्रायंगल होता क्या है मेरे प्यारे दोस्त, ट्रायंगल होता क्या है। तो अगर मैं आपसे कहूं ट्रायंगल होता क्या है, तो ट्राई मतलब तीन, एंगल मतलब कौन, यानी ऐसी ऐसी कोई भी फिगर जिसके तीन कोण होते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो ट्रायंगल एक ऐसी आकृति होती है, एक ऐसी फिगर होती है जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है, तीन साइड से मिलकर बनी होती है, और वो एक क्लोज्ड फिगर होती है, यानी वो एक बंद आकृति होती है। यानी कि अगर मैं आपसे कहने लगूं कि क्या ये ट्रायंगल है, ये भी तो तीन भुजाओं से मिलकर बना है, तो आप कहेंगे ये ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल एक ऐसी आकृति होती है जो बंद आकृति होती है, क्लोज्ड फिगर होती है, और तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है, उसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साहब तीन भुजाओं से मिलकर बनी कोई भी बंद आकृति, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग ट्रायंगल कहेंगे, या उसे हम लोग त्रिभुज कहेंगे। अब जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण होते हैं। ये कोण हो गया, ये भी कोण हो गया, ये भी कोण हो गया। इसके अंदर तीन साइड्स होती हैं तो तीन ही इसके अंदर एंगल होते हैं। इसीलिए मेरे प्यारे दोस्त इसे ट्राई एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्राइंगल बोला जाता है। सबसे बेसिक बात समझिए कि अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम पूछा जाए, कभी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम पूछा जाए, तो आप कहेंगे ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब आपके मन में आएगा जी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 क्यों होता है, तो ये बात हम लोग पॉलीगन में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना जानिए कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो मेरे प्यारे दोस्त 180 डिग्री होता है। ट्राइंगल की डेफिनेशन आप लोगों को पता चल चुकी है कि तीन भुजाओं से मिलकर बनी कोई भी बंद आकृति उसे हम लोग ट्राइंगल कहते हैं। क्या जब भी वो तीन भुजा देगा हमेशा ट्राइंगल बनेगा? मैंने आपके सामने तीन भुजा लिखी, मैंने आपसे कहा ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 10 सेंटीमीटर है। क्या ये ट्राइंगल बना पाएंगी? तो आपने कहा जी तीन साइड दी तो हुई है, क्यों नहीं बना पाएंगे ये ट्राइंगल? ये तो ट्राइंगल बना पाएंगे नहीं, ये साइड्स जो हैं वो ट्रायंगल नहीं बना पाएंगी। अब आप पूछोगे जी आपको कैसे पता चला ये ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे? तो ट्रायंगल के बनने की कंडीशन ये होती है कि कोई भी दो साइड का सम जो है वो ऑलवेज तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, और दो साइड का डिफरेंस जो है वो तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। ये वो बात है जहां पे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं। प्यारे दोस्त इस वाली बात पे क्वेश्चन बने हैं, तमाम बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए कि कभी भी तीन साइड अगर वो आपको देता है तो क्या हमेशा ट्रायंगल बनेगा, तो आप कह देंगे हमेशा ट्रायंगल बनेगा। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, हम कंडीशन को चेक करेंगे। अगर दो साइड का सम जो है वो तीसरी साइड से बड़ा आएगा और दो साइड का डिफरेंस जो है वो तीसरी साइड से छोटा आएगा तो ट्रायंगल बनेगा, और अगर बड़ा नहीं आया तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। अगर मैं यहां कहता हूं कि भाई इन दोनों साइड का सम कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 9 सेंटीमीटर आ रहा है, तो क्या ये 9 सेंटीमीटर तीसरी साइड से बड़ा है क्या? तो आप कहेंगे बड़ा नहीं है, और बड़ा नहीं है तो ये साइड जो है कभी भी ट्रायंगल नहीं बना पाएंगी। ये साइड जो है वो कभी भी ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। तो पहली बात लिखिएगा, पहली बात लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये आप लोगों के सामने एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, तो मेरे प्यारे दोस्त दो साइड का सम जो होगा वो तीसरी साइड से बड़ा होगा। अगर मैं इन दोनों साइड को ले लेता हूं, मान लो मैंने ए बी और ए सी का सम ले लिया, तो वो हमेशा किससे बड़ा आएगा? तो आप कहेंगे बची हुई तीसरी साइड से बड़ा आएगा, बीसी से बड़ा आएगा। अगर मैं आपसे कहता हूं मैंने इन दोनों साइड को ले लिया, यानी बीसी और एसी को ले लिया मेरे प्यारे दोस्त, तो आप कहेंगे अगर इन दोनों साइड का सम लेते हो तो वो हमेशा ए बी से बड़ा आएगा, तीसरी साइड से बड़ा आएगा।
अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं ए बी और बी सी ले लेता हूं, इन दोनों साइड का सम ले लेता हूं, तो आप कहेंगे अगर आपने इन दोनों साइड का सम लिया है तो वो हमेशा एसी से बड़ा आएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो पा रही है तो मेरा ट्रायंगल बनेगा, और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही है तो मेरे दोस्त मेरा ट्रायंगल नहीं बनेगा। पहला पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों से ये कहा, दूसरा पॉइंट मैंने आप लोगों से ये कहा, ये तो हो गई सम वाली प्रॉपर्टी। अगर दो साइड का डिफरेंस जो है वो तीसरी से हमेशा कम होना चाहिए, दो साइड का डिफरेंस जो है वो हमेशा तीसरी से कम होना चाहिए। लेकिन आप यहां देखोगे दो साइड का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 6। क्या वो तीसरी से कम है? तो आप कहेंगे नहीं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त ये ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। यानी मेरे साथी, अगर सम वाली प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तो डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो साइड का डिफरेंस जो है, दो साइड का डिफरेंस जो है वो ऑलवेज तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। यहां भी अगर इन दोनों साइड का डिफरेंस हम लोग लेते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त ये हमेशा ए बी से छोटा आना चाहिए। यहां भी अगर इन दोनों का डिफरेंस हम लोग लेते हैं, ए बी और बी सी का डिफरेंस हम लोग लेते हैं, तो ये हमेशा ए सी से छोटा होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों बातों को समझिए। अब उसने क्या कहा आपसे, आपसे क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या पूछ लिया? उसने क्वेश्चन दिया कि बताइए दिए हुए ऑप्शन में से कौन सी ट्रायंगल की साइड नहीं है। उसने आपसे क्या पूछ लिया? उसने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि दी गई भुजाओं में से कौन सी ट्रायंगल की साइड नहीं है, वो आप लोगों को देखना है। तो मैंने आपसे कहा 3 4 5 7 12 13, यहां पे लिखा 8 12 21, और यहां पे लिखा 9 40 41। मैंने आपसे कहा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कभी भी ट्रायंगल को नहीं बना पाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आप इन ऑप्शन में से मुझे बताइए कौन सी साइड ऐसी हैं जो ट्रायंगल नहीं बना सकती हैं। अभी आप थोड़ी देर में कंपटीशन देख लेना। फिलहाल में जो है वो 3200 लोग मौजूद हैं, और क्लास के खत्म होते होते ये 1800-1700 लोग रह जाएंगे। 1300 लोग झूम जाएंगे पढ़ते हुए, है ना। 10 बजे नहीं, और वो झूम जाएंगे एकदम, ये मानो कि वो दूसरी दुनिया में प्रस्थान कर जाएंगे, है ना। ये कंपटीशन है आज के टाइम का, फिर कहते हैं सिलेक्शन नहीं होगा। आप मुझे बताइए, छोड़िए उन बातों को कि भाई साहब क्या ट्रिपलेट होता है क्या नहीं। मैं तो बिल्कुल जीरो से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। मैं ये मान के आप लोगों को पढ़ा रहा हूं कि अभी आपको एडवांस मैथ के अंदर ए भी नहीं आता। प्यारे दोस्त वहां से मैंने स्टार्टिंग की है। ये जो बातें मैंने आप लोगों को बताई, इन पर बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रायंगल की साइड नहीं है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ट्रायंगल नहीं बना पाएगा। तो आपने कहा जी ट्रायंगल बनने की कंडीशन है दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो आपने कहा जब मैं इन दोनों साइड का सम करता हूं, 4 और 3 7, 7 क्या तीसरी से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। जब मैं इन दोनों साइड का सम करता हूं, 4 और 5 9, 9 क्या 3 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। जब मैं 3 और 5 का सम करता हूं, 8, 8 क्या 4 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। यानी इस केस में दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आएगा। ये वाली ट्रायंगल की साइड मेरे प्यारे दोस्त हो सकती है। जब मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ आया, मैंने देखा 7 और 12 19 हो जाएगा, 13 से बड़ा है। 12 और 13 25 हो जाएगा जो कि 7 से बड़ा है। 7 और 13 20 हो जाएगा जो कि 12 से बड़ा है। दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा इस केस में। अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि यहां देखिए 8 और 12 20 होते हैं, क्या वो 21 से बड़ा है? ना बाबा ना, गलत कर रहे हो। 8 और 12 20 होते हैं, और दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। क्या इन दोनों साइड का सम तीसरी से बड़ा आ रहा है? नहीं आ रहा है, छोटा आ रहा है।
तो मेरे प्यारे दोस्त ये कभी भी ट्रायंगल नहीं बना पाएंगी, और ये ट्रायंगल नहीं बना पाएंगी तो यही वो ऑप्शन हो जाएगा जो ट्रायंगल की कभी भी साइड नहीं हो सकती है। यहां 9 और 40 49 41 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 41 और 9 50 क्या 40 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 40 और 41 81 क्या 9 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। यहां भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा आ रहा है, तो ये भी मेरी ट्रायंगल की साइड हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्त, आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि ट्रायंगल के बनने की कंडीशन क्या होती है, तो आप कहना ट्रायंगल के बनने की कंडीशन होती है दो साइड का सम जो है ऑलवेज तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या कर लोगे? क्यों नहीं बनेगा सर? लो, ऐसे परेशान मत करो भाई रात में, हैं? रात में आ जाएंगे बहुत। अगर ऐसे परेशान करोगे, दिन में तो चल जाता है, रात में आ जाएंगे भाई साहब भूत, है ना। बहुत सारे बच्चे अंधेरे में बैठ के क्लास को ले रहे होंगे, लाइब्रेरी में बैठे होंगे, और भाई साहब लाइब्रेरी में कोई भी मौजूद नहीं होगा, तो डर जाएंगे वो। ऐसी बातें मुझसे मत कहलवाओ, ज्यादा पेचीदे उल्टे सीधे सवाल जवाब आप लोग नहीं करोगे, ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो मेरे भाई दो साइड का सम ऑलवेज तीसरी से बड़ा होना चाहिए, और दो साइड का डिफरेंस जो है वो ऑलवेज तीसरी से छोटा होना चाहिए, तभी आप लोगों का ट्रायंगल बनेगा। और अगर इनमें से एक भी कंडीशन वेरीफाई नहीं हो पाई तो वो साइड जो है कभी भी ट्रायंगल नहीं बना पाएंगी। अब मैं सबसे अब मैं सबसे पूछ रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, आगे तब बढ़ूंगा जब आप ये कह देंगे जी ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। मुझे बताइए, मुझे बताइए मेरे प्यारे दोस्त, मुझे बताइए क्या ये कभी ट्रायंगल बना पाएगा? सभी साथी बताएंगे, सभी साथी बताएंगे क्या? क्या ये कभी ट्रायंगल बना पाएगा? ये तीन साइड आप लोगों को दी गई हैं, और मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये वाली साइड कभी भी ट्रायंगल बना पाएंगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं बना पाएंगी। मैं कहूं क्यों नहीं बना पाएंगे, तो आप कहेंगे जी देखो ना, इन दोनों एंगल्स का सम जो है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए। क्या 17 17 से बड़ा है? ना जी ना, बराबर है। बराबर हो या छोटा हो, कभी भी ट्रायंगल की साइड नहीं बनाएगा। हमेशा दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? अगर पॉइंट क्लियर हुआ है तो एक बार थम्स अप करिए। क्या अगर पॉइंट क्लियर हुआ है तो एक बार थम्स अप करिए। कल से बिलर नहीं होगा कैमरा, आज बिलर को झेलना होगा। कल से ये बिलर वाली व्यवस्था जो है वो बिल्कुल सफाया हो जाएगा, बिलर वाली व्यवस्था का, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर सेकंड, ट्रायंगल। अब हम लोगों की डेफिनेशन भी हम लोगों को पता चल गई है। अब हम लोगों को यह भी पता चल गया है कि मेरे भाई ट्रायंगल के बनने की कंडीशन क्या होती है। इन कंडीशन पर बेस्ड ही मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। इन कंडीशन पर बेस्ड ही मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं। मैंने आपसे कहा मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका एक ट्रायंगल है। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, आपने बताया कि ये मेरा एक ट्रायंगल है एबीसी। मैंने कहा ये वाली साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, और ये वाली साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। तो ये तीसरी साइड की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना। बीसी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? कितने ट्रायंगल बन सकते हैं यहाँ, है? थोड़ा सा सोचना। जो अभी बात मैंने बताई है आप लोगों को, उसी कॉन्सेप्ट का यूज होना है। मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कमेंट पे ध्यान थोड़ा सा कम दो और काम पे ध्यान ज्यादा दो। बोर्ड पे से निगाह हटनी नहीं चाहिए। अर्जुन बन के जीना होगा। अर्जुन को जैसे चिड़िया की आंख दिखाई दी थी मेरे भाई, वैसे ही ठीक आप लोगों को बोर्ड और मैं दिखाई देना चाहिए, बस इससे अलग कुछ नहीं। कमेंट पे ध्यान आप लोगों को नहीं देना है, ठीक है? आप ध्यान से सुनिए। मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने आप लोगों से ये कहा मेरे प्यारे गुड्डा कि ये एक ट्रायंगल आप लोगों को दिया हुआ है, एबीसी एक ट्रायंगल आप लोगों को दिया हुआ है। एबी जो दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है, और एसी जो दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। बीसी की हम कितनी वैल्यूज रख सकते हैं, बीसी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं,
वो मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को बताना होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से सीपीओ में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपसे सीजीएल में भी पूछा गया है, और अब बारी है इस क्वेश्चन की रेलवे में पूछे जाने की बारी है मेरे प्यारे साथी। बताइए। बहुत बढ़िया। माइक और पास कीजिए ना भाई साहब, इतना भी मत चिल्लाओ, है ना। बाहर मम्मी सोई हुई है, इधर अम्मा सोई हुई है, ठीक है। मामला गड़बड़ा जाएगा। आज ही मना कर देंगे कि भैया एक काम करिए, इन क्लासों को लिए अपनी बाहर से, है ना। तेरा रात भर पूरे दिन तो तू बाहर रहता ही है क्लासों में, और रात में फिर तेरा यही कार्यक्रम चालू हो जाता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा चिल्लाया भी नहीं जाएगा मेरे भाई। फटाफट बताइए क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए। मैंने आपसे कहा ट्रायंगल के बनने की कंडीशन, आपने कहा दो साइड का सम जो है वो हमेशा तीसरी से बड़ा आना चाहिए। तो आपने इन दोनों को जोड़ा, 5 और 12 कितना हो गया, 17। दो साइड का सम जो है वो हमेशा तीसरी से बड़ा आना चाहिए। क्या बीसी से बड़ा आएगा 17? बहुत बढ़िया। एक कंडीशन तो ये आपकी सेटिस्फाई हो गई, एक कंडीशन तो ये आपकी सेटिस्फाई हो गई, यानी बीसी जो होना चाहिए वो 17 से छोटा छोटा होना चाहिए। 17 से छोटा कुछ भी हो बीसी चलेगा। दूसरी कंडीशन मैंने आप लोगों को यह बताई है कि दो साइड का डिफरेंस जो है वो हमेशा तीसरी से छोटा होना चाहिए। अगर दोनों साइड का डिफरेंस निकालता हूं तो 12 में से 5 गए, कितना हुआ, 7 हुआ। 7 जो है वो तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। 7 जो है वो तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। अगर मैं दोनों का सम लेता हूं 12 और 5 17, 17 जो होना चाहिए वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। और दोनों का डिफरेंस लेता हूं, जब दोनों के डिफरेंस की बात आती है तो डिफरेंस जो होना चाहिए वो तीसरी साइड से छोटा होना चाहिए। यानी इन दोनों बातों को अगर मैं जोड़ूं तो आपको एक कॉमन बात यहां से निकल के आई होगी, एक कॉमन बात यहां से निकल के आई होगी। वो कॉमन बात मेरे प्यारे साथी ये है कि बीसी जो होगा वो बीसी की वैल्यू जो होगी वो 17 से छोटी होगी। बीसी की वैल्यू जो होगी वो 17 से छोटी होगी, यहां से ये पता चल रहा है। और यहां से ये पता चल रहा है बीसी की जो वैल्यू होगी वो 7 से बड़ी होगी। यानी 7 से बड़ी 8 हो सकती है, 7 से बड़ी 9 हो सकती है, 7 से बड़ी 10 हो सकती है, 7 से बड़ी 11 हो सकती है, 7 से बड़ी 12 हो सकती है, 7 से बड़ी 14 हो सकती है, 7 से बड़ी 15 हो सकती है, 7 से बड़ी 16 हो सकती है। लेकिन 16 के बाद कुछ नहीं होगी, क्योंकि इस कंडीशन में कहा गया है बीसी जो है वो 17 से छोटा होना चाहिए। तो हम 8 से स्टार्ट करेंगे, 7 से बड़ी 8 है और 17 से छोटी 16 तक हम लोग जा रहे होंगे। ये सारी वैल्यूज बीसी की पॉसिबल है। आप इनमें से कोई सी भी वैल्यू बीसी की रख दीजिए, हमेशा ट्रायंगल बनेगा। तो अगर वो आपसे ये पूछता है कि बीसी की कितनी वैल्यू पॉसिबल हैं, तो आप लोग कह रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बीसी की 9 वैल्यू पॉसिबल है, बीसी की 9 वैल्यू पॉसिबल है। अगर वो कहता है कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, तो आप कहेंगे 9 ट्रायंगल बन सकते हैं। 13 होगी, हाँ 13 भी होगी, 13 भी होगी मेरे भाई। तो मैंने किस आधार पे बताया, इससे पहले वाली प्रॉपर्टी पर बेस्ड मैंने ये चीजें बताई कि कभी भी ट्रायंगल बनेगा तो हमेशा दो साइड का सम हमेशा दो साइड का सम जो है वो हमेशा तीसरी से बड़ा होगा, और दो साइड का डिफरेंस जो है वो हमेशा तीसरी से छोटा होगा। ना 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 ना, अब नहीं कहोगे इस बात को मेरे प्यारे दोस्त। मैंने एक ट्रायंगल आप लोगों को दिया, शांति से बातों को समझो, पॉइंट में नहीं लेनी है। वो शुरुआत में कहेगा कि बीसी जो है वो पूर्णांक है यानी इंटीजर है, पॉइंट में तो ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएंगी। ध्यान से सुनिए वो क्या कहता है। वो कहता है एबीसी आप लोगों का एक ट्रायंगल है। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक बात है। उसने कहा ए बी जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। ए सी जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वो आपसे पूछेगा बीसी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, बीसी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, यानी क्या क्या वैल्यू बीसी की हो सकती है। तो मेरे प्यारे दोस्त आपको एक कॉन्सेप्ट लगाना होगा।
आप लोग जानते हैं दो साइड का सम जो है हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, तो 17 जो है वो बीसी से बड़ा होगा, यानी बीसी की जो वैल्यू आएगी वो 17 से छोटी छोटी कोई सी भी आ सकती है। दूसरी कंडीशन होती है दो साइड का डिफरेंस जो होगा 7, ये हमेशा तीसरी से छोटा होगा, यानी तीसरी साइड जो होगी इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होगी, तो वो 7 से बड़ी होगी। जब आप इन दोनों को देखते हैं तो यहां से एक बात आप लोगों को समझ में आती है कि मेरे भाई बीसी जो होगा वो 7 से बड़ा होगा और बीसी जो होगा वो 17 से छोटा होगा। 7 से बड़ा यानी शुरुआत 8 से होगी और 17 से छोटा यानी 16 तक हम लोग जाएंगे। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक हम लोग जाएंगे, तो ऐसे 9 ट्रायंगल बन रहे होंगे। बोलो, कोई दिक्कत? आप कहेंगे जी थोड़ा कम समझ में आया है, थोड़ा कम समझ में आया है, एक एग्जाम्पल और हो जाए तो बात बन जाए। बेटा फास्ट फास्ट नहीं चलाऊंगा, ये ड्रामा मत दिखाया करो। जिसको फास्ट देखनी है वो बाद में देख लेना, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप जा सकते हैं। 2x की स्पीड लगाना, 2.5x की स्पीड लगाना, धड़ाधड़ वीडियो देख डालना, लेकिन मैं फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा, सॉरी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, यही समझिए बात को। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या होगा मेरे प्यारे साथी, इसी में एक बात को समझिए। मैंने कहा आपके सामने एक ट्रायंगल है, आपने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने इस ट्रायंगल का नामकरण किया, इस ट्रायंगल का नामकरण कर दिया भाई साहब एबीसी। मैंने आप लोगों से कहा कि बीसी जो दिया हुआ है वो 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपने कहा बहुत अच्छी बात है। एसी जो दिया हुआ है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपसे पूछा पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी, ए बी के संभावित मान बताइए, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी। या फिर मैं इसे दूसरे तरीके से पूछ सकता हूं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड, कितने त्रिभुज बन रहे होंगे, कितने त्रिभुज बन सकते हैं, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड, कितने त्रिभुज मेरे प्यारे दोस्त बन सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन का मतलब एक ही है। मैंने आपसे कहा एबीसी आप लोगों का एक ट्राइंगल है, और मैंने आपसे कहा एसी जो है वो 13 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है, मैंने आपसे कहा बीसी जो है वो 18 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है, और मैंने आपसे पूछ लिया भाई साहब ए बी के संभावित मान क्या होंगे, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए बी क्या होगी। या दूसरे तरीके से मैं पूछ सकता हूं हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर फॉर्म्ड, यानी कितने त्रिभुज आप लोगों के बन रहे होंगे। थोड़ा सोच समझ के बताइए क्या होगा, थोड़ा सोच समझ के बताइए, लगाइए उस प्रॉपर्टी को। बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने अगर आपने पहली बात तो एनटीपीसी की इतनी क्लास नहीं चल रही है ना, अगर आपने क्लास ली है तो मैंने भी सुबह से 5वीं क्लास ले रहा हूँ, है ना, और 60 120 किलोमीटर का सफर तय किया है, और फिर वहां पे ऑफिस के कुछ काम भी देखे होंगे। तो मेरे दोस्त बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, सुबह चारपाई से 4 बजे उठ के और अब रात को 11 बजे आपके सामने ही लेटूंगा। तो इस संघर्ष को देखना होगा और इस संघर्ष को ध्यान में रखते हुए प्यारे दोस्त पढ़ना होगा। ठीक है, यही संघर्ष करो, बहुत दूर आप लोगों की मंजिल नहीं है। बताइए, कोई बता रहा है 25, कोई बता रहा है 12, कोई बता रहा है 13, कोई बता रहा है 10। भाई साहब गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़। अच्छा एक बात बताइए, दो साइड का सम जो है, मैं आपसे कहूं 18 और 13 कितने होते हैं तो आप कहेंगे 31। मैं कहूं कि ये तीसरी साइड जो है हमेशा 31 से छोटी आएगी। दो साइड का सम जो है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। दो साइड का सम जो है 31 जो है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा, और दो साइड का डिफरेंस यानी 5 जो है वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा, हमेशा तीसरी साइड से छोटा होगा। दोनों को मर्ज करो मेरे भाई, यानी ए बी जो होना चाहिए वो 5 से बड़ा होना चाहिए, और ए बी जो होना चाहिए वो 31 से छोटा होना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त 5 से बड़ा यानी शुरुआत 6 से होगी, और कहां तक हम लोग जा रहे होंगे तो आप लोग कहेंगे हम लोग जो है 31 तक जा रहे होंगे।
हम लोग 31 तक मेरे प्यारे दोस्त जा रहे होंगे। अब आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को निकालनी है। हम लोग 31 तक जा रहे होंगे तो ये सारे ट्राइंगल जो है वो मेरे प्यारे साथी बन रहे होंगे। आप लोग मुझे बताइए कितने ट्राइंगल बन रहे होंगे। आप लोग मुझे थोड़ा सा बताइए कितने ट्राइंगल बन रहे होंगे। ये सारी वैल्यूज जो हैं वो ए बी की पॉसिबल है मेरे प्यारे दोस्त। ये सारी वैल्यूज जो हैं वो ए बी की पॉसिबल हैं। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। क्या 26 वैल्यूज पॉसिबल हैं? एक बार देख के बताइए मेरे भाई। क्या 6 से बड़ी, अच्छा 31 से छोटी होनी चाहिए भाई साहब, 31 नहीं लेंगे। अगर 31 से छोटी होनी चाहिए 31 थोड़ी ना लेंगे, 30 लेंगे मेरे भाई। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बन सकते हैं? तो आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है वो 25 बनेंगे। कितने बनेंगे? तो आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल जो है वो 25 बनेंगे। बनेंगे क्या? आज के बाद आपको ये सेपरेट लिखने की जरूरत नहीं है। आपको यहां से ये पता चला कि ए बी जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए और ए बी जो है वो 31 से छोटा होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथी आप इन दोनों का डिफरेंस ही निकाल दो। 31 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 31 में से 5 गया तो 26 बचेगा। बचेगा या नहीं? उसमें से एक अगर घटा दोगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आप लोगों के सामने आ जाएंगे। अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बनेंगे तो आप कहेंगे इन दोनों के डिफरेंस में से एक घटा दो, आपके सामने टोटल वैल्यूज आ जाएंगी। आ जाएंगी क्या? कह दो कि सब कुछ समझ में आ चुका है। भाई साहब एक बार थम्स अप करेंगे। एक बार कह दो कि सब कुछ समझ में आ चुका है। भाई साहब आगे बढ़ जाइए आप लोग, फटाफट बताइए फटाफट। हाँ 25 ही तो लिखे। तो इन दोनों के डिफरेंस में से एक घटा दोगे तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल आ जाएंगे। वो मेरे प्यारे दोस्त दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। दोनों की लैंग्वेज अलग होगी लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होगा। पहला वो आपसे पूछ सकता है ए बी की पॉसिबल वैल्यूज कितनी हो सकती हैं। तो ए बी की पॉसिबल वैल्यूज आपके सामने दी हुई है। या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है कि बताइए दिए गए ऑप्शन में कौन सी वैल्यू ए बी की पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है वो दे दे 5 या हो सकता है वो दे दे 33। तो आप देखेंगे भाई साहब 6 से 5 से तो बड़ी होनी चाहिए ए बी की वैल्यू और 31 से छोटी होनी चाहिए। तो 5 से बड़ी यानी 5 भी नहीं हो सकती ना 5 से छोटी हो सकती है। 31 से बड़ी नहीं हो सकती ना 31 हो सकती है। तो 32 वाला भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको वो कैसे भी पूछे आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब मेरे प्यारे दोस्त आप लोग ट्राइंगल बनाना सीख चुके हैं और आप लोग ये प्रॉपर्टी समझ चुके हैं कि मेरे प्यारे साथी दो साइड का सम जो है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए और दो साइड का डिफरेंस जो है वो हमेशा तीसरी साइड से छोटा आना चाहिए। तो ये बात समझ में आई? हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन। भाई साहब अब ट्राइंगल को बांट दीजिए। अब ट्राइंगल को बांट दीजिए भाई साहब। ट्राइंगल होते कितने टाइप के हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल को मेरे प्यारे दोस्त अब हम लोग बांटेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल को हम लोग बांटने वाले हैं यानी कि मेरे प्यारे साथी वर्गीकरण हम लोग करने वाले हैं। वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण हम लोग करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त त्रिभुज का वर्गीकरण दो तरीके से हम लोग कर रहे होंगे। एक तो मेरे प्यारे दोस्त कोण के आधार पे त्रिभुज का वर्गीकरण कर रहे होंगे। कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। कोण के आधार पे त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं इस पर हम लोग बात कर रहे होंगे। और एक मेरे प्यारे दोस्त हम लोग देख रहे होंगे भुजा के आधार पर। कोण के आधार पे हम लोग बात कर रहे होंगे और एक मेरे प्यारे दोस्त हम लोग देख रहे होंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल और ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करता हूं कोण के आधार पे तो तीन टाइप के त्रिभुज होते हैं।
आप लोगों ने सुना होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, सबसे पहला टाइप होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बताइए भाई हिंदी में क्या कहते हैं, बताइए फटाफट हिंदी में क्या कहते हैं। तो आप कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे भाई साहब न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला ट्रायंगल होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, दूसरे ट्रायंगल की बात हम लोग करते हैं, तो दूसरा ट्रायंगल होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ध्यान से समझना, दिमाग में मैं अपने आप डाल दूंगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, याद रखवाना मेरा काम है मेरे भाई। दूसरे टाइप का त्रिभुज जो होता है उसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, आप कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज होता है। अगर मैं तीसरे टाइप की बात करता हूं, तीसरा टाइप क्या होता है जो इंपोर्टेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। जिसे मेरे प्यारे दोस्त हम लोग कहते हैं भाई साहब राइट एंगल ट्रायंगल। और हिंदी में अगर मैं बात करता हूं तो हिंदी में बोला जाता है समकोण त्रिभुज। क्या बोला जाता है, समकोण त्रिभुज बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले पे आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, अलग से भी पढ़ेंगे इसे, है ना। अच्छा एक बात सुनिएगा, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं एक क्यों घटाया। एक बच्चा पूछ रहा है एक क्यों घटाया, ऐसे लिख लो, मत घटाओ एक। मैं तो ये कह रहा हूं डायरेक्टली फंडा याद रखो, दोनों का डिफरेंस करो, एक घटा दो, आपके सामने डायरेक्टली आपको पता लग जाएगा कितने ट्रायंगल बनेंगे। या फिर ऐसे लिख लो मेरे भाई, इनकी काउंटिंग कर लो तो आपके सामने एक घट के ही वैल्यूज आएगी। ठीक है, चलिए इस पे बात करते हैं। हमने सबसे पहले देखा कोण के आधार पे मेरे प्यारे दोस्त कितने होते हैं, कोण के आधार पे कितने होते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों ने ये पढ़ा, बहुत बढ़िया। कोण के आधार पे हमने सबसे पहले ये पढ़ा कितने टाइप के होते हैं, तो आपने कहा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मेरे भाई, और तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अगर मैं भुजा के आधार पे बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, भुजा के आधार पे बात करता हूं, भुजा के आधार पे, तो आपने कहा जी बताओ भुजा के आधार पे बता दो मेरे भाई। पहला जो त्रिभुज होता है वो होता है विषम बाहु त्रिभुज। बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हम लोग हीरोज फॉर्मूला पढ़ते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई एग्जाम में, यहां से एग्जाम में यहां से दबा के क्वेश्चन आप लोगों के बन रहे होते हैं। दूसरे टाइप का होता है मेरे भाई समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज होता है मेरे भाई, जिसे हम लोग कह रहे होते हैं क्या, क्या कह रहे होते हैं, तो आप कहेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल हम लोग बोल रहे होते हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल हम लोग बोल रहे होते हैं। और अभी मैं दिखाऊंगा इस थ्योरी पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए। आप ये कहोगे जी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जो थ्योरी पढ़ा रहा हूं ना वो मेरे प्यारे दोस्त कोई अलग थ्योरी नहीं है या कोई बेकार थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे। तो मेरे प्यारे साथी मैंने कहा तीसरा होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी जिसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। सबसे पहले इसे अपनी कॉपी में नोट करिए, सबसे पहले इसे अपनी कॉपी में नोट करिए मेरे प्यारे दोस्त। और मैं यहां सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में बताता हूं और बहुत शांति से चीजों को समझिएगा। और मैं ये कहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त आज समझने के बाद आप इस चीज को भूलने वाले नहीं हैं, इस बात की गारंटी है। मैं वो कीवर्ड आप लोगों को बताऊंगा जिस कीवर्ड से आप लोगों को याद रखे रहेगा कि इस टाइप के ट्रायंगल को ये कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन अभी दिखाऊंगा, जस्ट इसके बाद आप कहोगे जी भाई साहब अगर ये एग्जाम में हम दे रहे होते तो मेरे प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन जो है हमसे फटाफट बन रहा होता। देखिए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जनरल सी बात बताइए, आपने पूछा जनरल सी बात पूछ लो भाई। मैंने आपसे कहा ये आपके सामने कोई एक ट्रायंगल है, आपने कहा बहुत बढ़िया बात है अगर ये ट्रायंगल है तो, एबीसी मेरा एक ट्रायंगल है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता था, तो आपने कहा जी आप ही बता के आए हो, हम तो कुछ जानते ही नहीं थे। 180 डिग्री होता है तीनों एंगल्स का सम। बहुत बढ़िया।
मैंने आपसे कहा ये वाला एंगल जो है आप लोगों को 70 दिया हुआ है, आपने कहा अच्छा। मैंने कहा ये वाला एंगल जो है आप लोगों को 45 दिया हुआ है, आपने कहा अच्छा। अच्छा मैं आप लोगों से ये पूछूं, ये वाला कोण कितना होगा? अच्छा मैं आप लोगों से ये पूछूं ये वाला कोण कितना होगा? तो आप ये कहेंगे मेरे भाई ये 70 है ना, ये 45 है ना, 70 और 45 होता है 115। तो 180 में से 115 को आप घटा दो तो ये वाला कोण जो हो जाएगा वो 65 हो जाएगा। हो जाएगा क्या? अच्छा एक बात बताइए, ध्यान से सुनिए। आपने यहां देखा न्यून, न्यून का मतलब क्या होता है? न्यून का मतलब होता है कम, न्यून का मतलब होता है कम। कम का मतलब क्या है यहां पे? अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर सारे के सारे कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ऐसे ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे ट्राइंगल को हम लोग एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, तो उस ट्राइंगल को हम लोग क्या कहने वाले हैं? उस ट्राइंगल को हम लोग एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहने वाले हैं। क्या इसमें सारे के सारे कोण 90 डिग्री से छोटे हैं? तो आप कहेंगे जी हां, सारे के सारे कोण जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं, तो इस टाइप के ट्राइंगल को हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया और मैंने आप लोगों से ये कहा कि ये वाला कोण जो है वो 110 डिग्री है, ये वाला कोण जो है 110 डिग्री है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं ये वाला कोण जो है वो 40 डिग्री है, 40 डिग्री, तो आपने कहा 110 और 40 150 हो गए, तो ये वाला कोण जो है वो 30 डिग्री आएगा, तभी तो तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। अगर अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक कोण 90 से बड़ा है, एक कोण मेरे भाई, एक कोण अगर 90 से बड़ा है तो ऐसे ट्राइंगल को ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहा जाता है, अधिक कोण त्रिभुज बोला जाता है, अधिक कोण त्रिभुज मेरे प्यारे दोस्त बोला जाता है। और इससे आप समझ चुके होंगे, क्या समझ चुके होंगे इससे? समकोण मतलब एक कोण 90 डिग्री का हो। ऐसा ट्राइंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, ऐसे ट्राइंगल को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसे ट्राइंगल को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ऐसे ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे ट्राइंगल को हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अच्छा ध्यान देना, राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली जो साइड है इसको मेरे प्यारे दोस्त कर्ण यानी हाइपोटेनस बोला जाता है। मेरे प्यारे दोस्त ये आपका टिग्नोमेट्री में भी यूज होगा, अभी भी थोड़ा सा समझ लीजिए, अभी भी यूज होगा। जो 90 के सामने वाली साइड होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं, उसे कर्ण कहते हैं। जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है उसे लंब कहते हैं, उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे लंब कहते हैं, उसे परपेंडिकुलर कहते हैं मेरे प्यारे दोस्त। जो थीटा से जुड़ी हुई भुजा होती है उसे आधार कहते हैं, उसे बेस कहते हैं, उसे आधार कहते हैं, उसे बेस कहते हैं मेरे प्यारे साथी। तो मैंने आपके सामने जो है ये बातें बताई। सबसे पहले मैंने ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन किया, ट्राइंगल को दो पार्ट में बांटा। सबसे पहले कोण के आधार पे बांटा। कोण के आधार पे त्रिभुज तीन टाइप के होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल जिसमें सारे के सारे कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल जिसमें एक कोण जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल की बात करता हूं मेरे प्यारे दोस्त, तो 90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस बोला जाता है, थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है, और थीटा से जुड़ी हुई भुजा को हमने बेस बोला है यानी आधार बोला है। क्या ये बातें क्लियर हुई? तो मेरे प्यारे दोस्त क्या ये तीनों टाइप के ट्राइंगल को आप बता देंगे? अगर बता देंगे तो एक बात हम सब करिए, मैं डिटेल में बताऊंगा। इनकी तो केवल वो डेफिनेशन आप लोगों से पूछेगा, और इसमें थोड़ा सा एक दो बात और पूछ लेता है। अभी इसी पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं, अभी इसी पर मेरे प्यारे दोस्त चर्चा करने वाले हैं।
ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, एक बार थम्स अप करिए कि भाई साहब अब धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही हैं। जब एक बार आप फिर से देखेंगे ना, मैंने कहा है ना 20-25 मिनट मेरी क्लास को रिकॉल कर लेना, भाई साहब एक एक चीज जो है वो आपके दिलो दिमाग में सेट हो जाएगी। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आइए मेरे भाई, अब आइए मेरे भाई यहां भुजा के आधार पे मैं नाम से आप लोगों को कंफर्म करता हूं। जब आप रीजनिंग पढ़ते हैं, जब आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो आपसे कहा जाता है फाइंड ओड वन आउट, यानी कि विषम वर्ड छांटिए। आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं और उसमें एक ऑप्शन ऐसा दिया होता है जो 3 से डिफरेंट होता है। तो विषम का मतलब क्या होता है? विषम का मतलब होता है डिफरेंट, और बाहु का मतलब होता है भुजा, और त्रिभुज का मतलब त्रिभुज। यानी किसी भी त्रिभुज की अगर सारी भुजाएं डिफरेंट हैं, सारी भुजाएं अलग अलग हैं, तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा? वो विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। वहां तो कोण के बारे में बात हुई थी, यहां भुजा के बारे में बात होगी, यहां साइड के बारे में मेरे प्यारे दोस्त बात होगी। अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि सारी की सारी भुजा डिफरेंट हैं, मान लो ये भुजा ए दी गई है, ये भुजा बी दी गई है और ये भुजा सी दी गई है, सारी की सारी भुजा डिफरेंट हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे ट्राइंगल को हम लोग स्केलन ट्राइंगल कहते हैं। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं यहां से इसका मीनिंग आप लोगों से पूछूं तो आप कहेंगे सम माने समान, दी मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा। जिसकी दो भुजा समान होती हैं ऐसे ट्राइंगल को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। भाई साहब ये क्या बवाल है? आपने कहा अगर आपके सामने ये ट्राइंगल दिया हुआ है, अगर आपके सामने जो है ये ट्राइंगल दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, ट्राइंगल दिया हुआ है, आपने कहा ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर ये दोनों भुजा बराबर दी गई हैं, किसी भी ट्राइंगल की ये दोनों भुजा बराबर दी गई हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे ट्राइंगल को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। याद रखना, जो भुजा बराबर होती हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो इसके सामने का कोण कौन सा है? ये वाला मेरे भाई। और इसके सामने का कोण कौन सा है? ये वाला। तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर दो साइड बराबर होती हैं, और जब दोनों साइड बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण भी मेरे प्यारे दोस्त बराबर होंगे। ऐसे त्रिभुज को आइसोसेल्स ट्राइंगल कहा जाता है। ठीक है भाई साहब। तीसरा दिया हुआ है सम, सम मतलब समान, और बाहु मतलब भुजा। जिसकी सारी की सारी भुजा बराबर हो, जिसकी सारी की सारी भुजा बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुज को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि अगर मैं आप लोगों से कहूं ये मेरा एक ट्रायंगल आप लोगों को दिया हुआ है, आपने कहा अच्छा, मैंने कहा तीनों की तीनों साइड बराबर दी हुई है, तीनों की तीनों साइड बराबर दी गई है मेरे भाई। अगर तीनों की तीनों साइड बराबर दी गई हैं तो क्या तीनों के तीनों एंगल भी बराबर होंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर होंगे। यानी कि मेरे भाई 180 को 3 बराबर भागों में बांटोगे तो आप कहेंगे समबाहु त्रिभुज के अंदर प्रत्येक कोण जो होता है, हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है। क्या ये बात क्लियर होगी? क्या ये बात क्लियर होगी? यानी कि तीनों टाइप के मैं आपको बता चुका हूं। स्केलन ट्रायंगल वो ट्रायंगल होते हैं जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, सारी भुजा डिफरेंट होती हैं। दूसरा ट्रायंगल हम लोगों ने पढ़ा आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी दो भुजा समान होती हैं, उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी सारी भुजा बराबर होती हैं, और अगर सारी भुजा बराबर होंगी तो मेरे प्यारे दोस्त उनकी तीनों कोण भी बराबर होंगे, उनके तीनों एंगल भी बराबर होंगे। और जब तीनों एंगल बराबर होंगे तो मेरे प्यारे दोस्त तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। सर क्या ऑल राइट एंगल ट्राइंगल स्केलन ट्राइंगल हो सकते हैं लाइक 3 4 5 साइड हैव दैट? प्लीज बिल्कुल, सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल जो होते हैं वो स्केलन ट्राइंगल होते हैं।
सारे के सारे राइट एंगल ट्राइंगल जो होते हैं वो स्केलन ट्राइंगल होते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की साइड भी डिफरेंट होती हैं और जो डिफरेंट होती है उसे स्केलन कहा जाता है। तो सारे के सारे समकोण त्रिभुज जो होते हैं वो विषमबाहु त्रिभुज होते हैं, लेकिन सभी विषमबाहु त्रिभुज जो है वो समकोण त्रिभुज नहीं होते हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? इस पेज पे मुझे बताइए, इस पेज पे भैया मुझे बताइए, अपने हिसाब से चलाऊंगा इस वाली क्लास को मैं। जिसको जाना है प्लीज आराम से जाइए, आराम से सोइए, बेझिझक होके सोइए, चिंता मुक्त होके सोइए, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरे भाई बंद भी अपना आपका अपनी मर्जी से करूंगा, चलाई भी अपनी मर्जी से थी, ठीक है। इस क्लास को मैंने कल भी बताया था कि ये क्लास जो है वो 1.5 घंटे की लूंगा तो लूंगा मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। ये चीज आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। अब देखना, थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं इसे 2 मिनट में रिकॉल कराऊं, इसके बाद मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आप लोगों को जो पूछा गया है, उस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग देना। सबसे पहले मैंने जितना अब तक पढ़ाया है मैं एक बार जो है वो रिकॉल करा देता हूं। हमने टॉपिक की शुरुआत की मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को हमने 2 पार्ट में बांटा। मेरे साथ साथ बोलिए, जहां बैठे हुए हैं वहां थोड़ा सा बुड़बुड़ाइए, मन ही मन में बोलिए मेरे साथ। मेंसुरेशन को हमने 2 पार्ट में बांटा। पहला 2D था, दूसरा पार्ट 3D था। 2D के अंदर हमने केवल 2 डायमेंशन ली थी, यानी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात की थी। और 3D के अंदर हम लोगों ने 3 डायमेंशन ली थी, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट के बारे में हम लोगों ने बात की थी। अगर मैं बात करूं 2D क्या होता है, 2D के अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो हमें ट्राइंगल पढ़ना है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये सारी चीजें पढ़नी है, सर्किल पढ़ना है, हेक्सागन पढ़ना है। ये सारी तमाम चीजें जो है हमें 2D के अंदर पढ़नी है। 2D की शुरुआत जो की थी हम लोगों ने ट्राइंगल से की थी। ट्राइंगल क्या होता है? 3 साइड से मिलकर बनी कोई भी क्लोज्ड फिगर, कोई भी बंद आकृति, उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। क्या कभी भी वो आपको 3 साइड देगा तो त्रिभुज बनेगा? आप कहेंगे नहीं बनेगा। अनपढ़ों जैसी बात नहीं करनी है, आप कहेंगे हमेशा नहीं बनेगा। हम त्रिभुज के बनने की कंडीशन को चेक करेंगे। अगर 2 साइड का सम तीसरी से बड़ा है या फिर 2 साइड का डिफरेंस तीसरी से छोटा है तो ट्राइंगल बनेगा, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। कितने ट्राइंगल बन सकते हैं, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, वो चीज भी मैं आप लोगों को बता के आया हूं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद जो है, हाँ, उसके बाद जो है मेरे प्यारे दोस्त हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया। हाँ, सेमी सर्किल सर्किल के अंदर ही पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण। हमने त्रिभुज को 2 पार्ट में बांटा। हमने कोण के आधार पे अलग बांट दिया, भुजा के आधार पे हमने अलग बांट दिया। जब कोण के आधार पे बांटा तो त्रिभुज 3 टाइप के हम लोगों ने लिखे। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, जिसमें सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। दूसरा लिखा अधिक कोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। तीसरा होता है मेरे भाई समकोण त्रिभुज, जिसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। भाई कोई बर्डन नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। कितनी क्लास चल रही है अब आप लोगों की? बहुत मिनिमम क्लास चल रही है। आइए, फिर मैंने आप लोगों को समकोण त्रिभुज बताया मेरे प्यारे दोस्त। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा। 90 वाले को हम लोग हाइपोटेनस कहेंगे, 90 के सामने वाले को। थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे, और थीटा से जुड़ी हुई भुजा को हम लोग बेस कहेंगे। फिर मैंने भुजा के आधार पे 3 टाइप में बांटा। पहला विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। दूसरा आइसोसेल्स ट्राइंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजा समान होती हैं। जो 2 भुजा समान होंगी उसके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ठीक है, ठीक है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा मेरे भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों की तीनों भुजा जो है वो समान होती है मेरे भाई। अगर तीनों की तीनों भुजा समान होंगी तो तीनों के तीनों कोण भी बराबर होंगे। मैं एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूं, एक क्वेश्चन प्यारे दोस्त आपके सामने दे रहा हूं, उसका जवाब आप लोग दे देना। बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कहां पूछा गया है भाई साहब? सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया है। बिल्कुल ताजा तरीन क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 क्या पूछ रहा है?
क्वेश्चन ने कहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा है, कौन सी प्रॉपर्टी ट्राइंगल की सही है। पहला कहा है दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है और दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा होता है, ये प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ के आए हैं। दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से कम होता है, नहीं जी, हमेशा ज्यादा होता है। दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा के बराबर होता है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है मेरे भाई, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यहां हो सकता है यहां होता है, दोनों बातें गलत लिखी हुई है। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। पहला ऑप्शन थ्योरी बेस्ड था। इतनी सारी थ्योरी करने के बाद जब आपको एक क्वेश्चन मिला है सिलेक्शन पोस्ट में मेरे भाई, दूसरा क्वेश्चन देखता हूं मैं, क्या थ्योरी बेस्ड ही है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, बताइए एक त्रिभुज की तीन भुजाओं की संभावित लंबाई क्या हो सकती है। व्हाट कैन बी द पॉसिबल लेंथ ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मुझे बताइए कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो ट्राइंगल की साइड नहीं है। कौन सा ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो ट्राइंगल की साइड नहीं है मेरे प्यारे साथी। तो यहां देखिए दो साइड का सम जो है कितना बैठ रहा है, 5। क्या 5 जो है वो 6 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, गलत बात, बिल्कुल नहीं, गलत बात भैया। यहां देखिए 3 और 4 7 बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 4 और 5 9 बड़ा है क्या 3 से, बिल्कुल बड़ा है। 3 और 5 8 बड़ा है क्या 4 से, बिल्कुल बड़ा है। ये बात बिल्कुल 100% की सही है, 100% की सही है मेरे भाई। यहां ये 2.5 और 3.5 जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा, 6। 6 क्या 6 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, ये तो बराबर आ रहा है मेरे भाई, ये भी नहीं होगा। यहां देखेंगे 4 और 4 8, दो साइड का सम क्या तीसरी से बड़ा है, ना जी ना, छोटा दे रखा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आ जाएगा। केवल यही साइड पॉसिबल है, यही साइड केवल ट्राइंगल को बना सकती हैं। वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ही नहीं होती कि दो साइड का सम जो है वो तीसरी से बड़ा आना चाहिए। यहां देखेंगे तो बराबर आ रहा है, इसलिए नहीं होगा। यहां देखेंगे तो छोटा आ रहा है, इसलिए नहीं होगा। और यहां देखेंगे तो छोटा आ रहा है तीसरी से, इसलिए नहीं होगा। और इसमें सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है मेरे भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देना, और आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर देना मेरे भाई, सोच समझ के इस क्वेश्चन का जवाब देना। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स विद थ्री साइड्स कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। कौन सी साइड्स ऐसी हैं जो ट्राइंगल नहीं बना पाएंगी। कौन सी साइड्स ऐसी दी हुई हैं जो आपसे ट्राइंगल नहीं बना पाएंगी, ट्राइंगल नहीं बना पाएंगी। तो आपने कहा जी देखो 5 और 6 11, 7 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 5 और 7 12, क्या 6 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। 6 और 7 13, क्या 5 से बड़ा है, बिल्कुल, ये तो ट्राइंगल बना सकती हैं। आइए 5 और 8 13, क्या 15 से बड़ा है, ना बाबा ना, ये कभी भी ट्राइंगल नहीं बना पाएंगी। यानी बी ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो कभी भी ट्राइंगल नहीं बना पाएगा। बी ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो कभी भी ट्राइंगल नहीं बना पाएगा। तो क्या ये तीनों पॉइंट क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बात करेंगे मेरे भाई, हाँ आगे बात करेंगे, थोड़ा सा आगे। ये जो मैंने अब तक थ्योरी आप लोगों को पढ़ाई, उस थ्योरी पर बेस्ड जो है वो 3 क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछ लिए हैं। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, आगे की थ्योरी को कंटिन्यू करता हूं। हेडिंग डालिएगा कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। जो मैंने इंपोर्टेंट लिखवाए थे मेरे प्यारे दोस्त, जो मैंने इंपोर्टेंट लिखवाए थे उनके बारे में थोड़ा सा अलग से बात कर लेते हैं। मैंने बताया था कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बारे में कभी भी वो आपसे नहीं पूछेगा, केवल और केवल डेफिनेशन आप लोगों से पूछ सकता है। ऑब्ट्यूस एंगल की केवल और केवल डेफिनेशन पूछ सकता है, लेकिन समकोण त्रिभुज में वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। क्या क्या पूछ सकता है, ध्यान से सुनेंगे मेरे भाई। मैंने अभी आप लोगों को यह बताया कि अगर कोई ट्रायंगल आप लोगों को दिया हुआ है, ये आप लोगों को एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ट्रायंगल का एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है मेरे भाई। 90 के सामने वाली साइड को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। क्या कहते हैं,
90 के सामने वाली साइड को हाइपोटेनस कहते हैं। ये वाली साइड एंगल अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाली साइड को लंब कहेंगे, यानी परपेंडिकुलर कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त। बहुत बढ़िया। थीटा से जुड़ी हुई भुजा को हम लोग आधार कहेंगे, यानी कि बेस कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे बेस कहेंगे। अब मेरी बात को थोड़ा सा एक ध्यान से समझना, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं। मैंने आप लोगों को यह बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल जो है, हाँ, जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, 5th क्लास में 6th क्लास में सुना होगा पाइथागोरस थ्योरम। सुना है क्या? एक बार बच्चे बताइए किन किन बच्चों ने नहीं सुना है पाइथागोरस थ्योरम, किन किन बच्चों ने नहीं सुना है? 5 मिनट और पढ़ाऊंगा, चलो बस परेशान मत हो, है ना, घबरा बहुत जल्दी जाते हो। बस आप लोग ना मतलब ऐसे दिखाओगे कि जी एडवांस भी स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दो, ये भी स्टार्ट कर दो, वो भी स्टार्ट कर दो, हम ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, और होता कुछ नहीं आपसे, है ना। बताइए पाइथागोरस थ्योरम किन किन बच्चों ने नहीं सुना है, और जिन बच्चों ने सुना है वो बताइए होती क्या है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सुना है ना? अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम ये होती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आता है। ये मेरे प्यारे दोस्त क्या होती है? ये आप लोगों की पाइथागोरस थ्योरम होती है। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि कर्ण का जो स्क्वायर रहेगा, कर्ण का यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, वो बराबर रहेगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के। आप कहेंगे जी एग्जाम्पल दो कोई, अभी दे देता हूं एग्जाम्पल। यदि मैं आप लोगों से कहूं कि ये आपके सामने साइड दी हुई है 3 4 5, मैं आपसे कहूं 5 12 13, मैं आप लोगों से कहूं 7 24 25, और मैं आपसे पूछता हूं क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है? क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है? तो आप कहेंगे जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। अन्य दो साइड में से एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपसे यह बोल के आया हूं कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर किया तो वो 25 आया, अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर किया तो 16 आया, और ये कितना आया? 9 आया। अगर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर का सम तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाता है तो यहां पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो जाती है। और अगर पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो चुकी है तो ये वाला ट्रायंगल जो हो रहेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। कभी कभी पहचान करने को आ जाती है। तो बताइए दिए गए ऑप्शन में कौन सी भुजाएं राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं हैं? तो जिन भुजाओं के अंदर, जिन साइड के अंदर जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी प्यारे दोस्त, वो सारी भुजाएं जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं रहेंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो है अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ गया तो वो ट्रायंगल जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, मैंने यहां देखा 13 का स्क्वायर करिए, आपने कहा 169 होता है। 12 का स्क्वायर करिए, आपने कहा 144 होता है। 5 का स्क्वायर करिए, आपने कहा 25 होता है। दोनों के स्क्वायर का सम करिए, क्या इसके बराबर आ गया? ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा। आपने कहा सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करिए, 625 आएगा। इस वाले का स्क्वायर करिए 576 आएगा, और इस वाले का स्क्वायर करिए 49 आएगा। अगर इन दोनों का योग करेंगे तो वो 625 के बराबर आ जाएगा। क्या इसके बराबर आ जाएगा? यानी कि मेरे भाई अगर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दोनों भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है तो ऐसी साइड्स को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स कहते हैं, और इन्हीं को मेरे प्यारे दोस्त ट्रिपलेट बोला जाता है। अगर कोई आपसे पूछे ट्रिपलेट क्या होते हैं तो आप कहना राइट एंगल ट्रायंगल की साइड को ही ट्रिपलेट बोला जाता है। और ऐसे मैं आप लोगों को ट्रिपलेट की पूरी लिस्ट दे रहा हूं। कल जब शुरुआत करेंगे तो हम लोग ट्रिपलेट से ही मेरे प्यारे दोस्त शुरुआत कर रहे होंगे।
कल की क्लास की जो शुरुआत करेंगे वो मेरे प्यारे दोस्त हम लोग ट्रिपलेट से ही शुरुआत कर रहे होंगे। बस इतना याद रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड को ही ट्रिपलेट कहते हैं। हमें कैसे पता चलेगी ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है? तो आप कहना सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर जो है अगर अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाता है तो वो साइड्स जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होंगी। यानी कि अगर जिस भी साइड्स पे, जिस भी ट्रायंगल की साइड्स पे पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई हो जाती है तो उसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। कैसी लगी क्लास मेरे दोस्त जरूर बताइएगा, है ना। और लगातार बने रहिएगा। मैंने कहा है कि एक भी दिन बर्डन मत चढ़ने देना अपने ऊपर। हर एक दिन की क्लास रोज हर एक दिन ही खत्म करना। एक बार इस क्लास को देख लेना। कल जब इस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कल ट्राइंगल की थ्योरी सारी करा दूंगा मेरे प्यारे दोस्त। ट्राइंगल के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग कल बढ़ जाएंगे और फिर आगे की तरफ जो है हम लोग जो है वो वर्ग यानी क्वाड्रिलेटरल की तरफ मेरे प्यारे दोस्त चल रहे होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। शांति से इस क्लास का रिवीजन करके ही सोना। आराम से ध्यान रखना अपना। मिलेंगे कल ठीक 12:15 बजे एवरेज की क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।